गुड मॉर्निंग मेरे मित्र और मित्रानियों, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। टुडेज व्लॉग इज गोना बी अ वीकेंड व्लॉग, सो साथ में मजे करेंगे। ये ऐसा वीकेंड मैंने आज तक नहीं लिया है। मैंने नहीं लिया है, मेरे को दिया गया है। फ्राइडे सैटरडे संडे अ लॉन्ग वीकेंड। आपको पता ही होगा फ्राइडे मुहर्रम है, सैटरडे इज द हमारे कॉलेज में लाइक नो वर्किंग डे होता है, संडे इज द एज यूजुअल डे। तुमसे ना हो पाएगा एज यूजुअल डे। सो अ लॉन्ग वीकेंड, हम मिलकर मस्ती करेंगे। सो वट इज गोना बी इन अ वीकेंड व्लॉग आई शेयर विथ यू, सो बी कनेक्टेड विथ मी। चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं। मैंने ब्रश भी नहीं किया, ब्रश करना है मेरे को। ब्रश करके मेरे बाल भी बहुत फ्रीजी हो रहे हैं। हेड वॉश भी करना है मेरे को। हेड वॉश करके ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट में मैं क्या खाती हूँ वो भी वीकेंड में मैं दिखाती हूँ आपको। चलिए लेट्स गो। A few moments later. हे मैं नहा कर रेडी हो चुकी हूँ। सो दिस इज माई आउटफिट। 1 मिनट, 1 सेकेंड। ये तो मैं नहा कर आ चुकी हूँ एंड रियली आई से यू द टाइम नाउ। मैं बोलती थी ना, मैं हॉलीडेज में सभी चीजें लेट से करती हूँ एंड मैं उठी अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। 11:30 अप्रोक्सीमेटली 11:30 एंड मैं अभी नहाकर आई हूँ और अभी टाइम है लिटरली 12:15। यस 12:15 में मैं अपनी ब्रेकफास्ट खाती हूँ और इमेजिन व्हेन आई ईट माई लंच। सो यस वीकेंड में ऐसे ही होता। सो गाइज हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। डोंट माइंड, थोड़ा सा जल गया है, एक्चुअली काफी जल गया है। जलने की बू आ रही है। मैं नेवर माइंड, लीव। बड़ी बड़ी दुनिया में ऐसे छोटी छोटी गलतियां तो होती रहती है ना गाइज। सो गाइज लेट्स ट्राई दिस ब्रेड ऑमलेट। आई एम इन जला हुआ ब्रेड ऑमलेट। देखते हैं कैसा लगता है। Oh my god, it's so heavy to adjust and eat. Oh my god, 1, 2, 3, yes. Okay. बहुत ही अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा जला हुआ टेस्ट भी आ रहा है इसमें से। सो मैं ब्रेकफास्ट खाकर आ चुकी हूँ। अभी मुझे असाइनमेंट करने का मूड नहीं है। असाइनमेंट मैं यूजुअली करती हूँ रात के टाइम में। मुझे अगर सुबह करनी होती है तो सुबह 4 बजे उठकर कर लेती हूँ। इस टाइम में मैं असाइनमेंट नहीं करती हूँ, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं होता। अभी इस टाइम में मुझे मूवी या कुछ बाहर खाने के लिए, बाहर घूमने के लिए, वैसा सब एक्टिविटीज़ करने के लिए मुझे पसंद है। आई लव ट्रैवलिंग। सो सोच रही हूँ इस वीकेंड में कहीं जाने के लिए। अगर जाऊँ तो शूट करके मैं आपके साथ शेयर करूँगी कहाँ जाऊँगी। और अब फ़िलहाल के लिए कुछ प्लान नहीं है। सो अभी एज ऑफ नाउ मैं टीच यू अ लेसन देख रही हूँ। सीरीज़ अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट करने वाली हूँ। ऑब्वियसली कैसे कंप्लीट होगा, मैं एक स्टूडेंट हूँ, उसके बीच में मैं एक सीरीज़ कंप्लीट करने के लिए मीन्स आई वॉन्ट टू कंप्लीट माई सीरीज़, हाउ कैन इट बी। सो ऊपर से असाइनमेंट के साथ इस शूटिंग को संभालना पड़ता है। उसके बाद कॉलेज आवर्स 7 to 8 आवर्स हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? सो अभी बज चुके हैं 1 बजे और खाते खाते मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं अभी लंच खाकर मैं अपने कॉलेज में जाती हूँ। यूजुअली मैं लंच खाती हूँ, क्लास में नहीं खाती हूँ मैं। कॉलेज मतलब हमारा ऐसा कॉलेज है कि 3 बिल्डिंग्स है, बीच का स्कूल है। एक्चुअली वो स्कूल है, मतलब रिसेंटली कॉलेज हुआ है। पीयूसी, मैं पीयूसी में पढ़ती हूँ। सो सीबीएसई नहीं, मैं पीयूसी में पढ़ती हूँ। सो अभी रिसेंटली कॉलेज हुआ है, 2-3 साल हो गया होगा, आई डोंट नो एग्जैक्टली। सो हम क्या करते हैं, 3 बिल्डिंग है, बीच का स्कूल है, लेफ्ट साइड का प्रॉबली अगर हाँ लेफ्ट साइड का सीबीएसई का ब्लॉक है, राइट साइड का पीयूसी का ब्लॉक है। एक ही फ्लोर में सारे बच्चे पढ़ लेते हैं, मतलब 11th-12th जो भी वीआईपी लोग हैं वो सब पढ़ लेते हैं। और हम लंच क्लास में नहीं खाते हैं, नीचे आकर खाते हैं। एक बड़ा सा बैनिंग ट्री है, उधर सब प्रोग्राम्स वगैरह वगैरह होता है। सो उधर आकर खाते हैं हम और नीचे जाते हैं। भाई अगर
मैं पॉलिटिशियन बन जाऊँ ना, फर्स्ट मैं एक रूल निकालूंगी जो कि इंडियन स्कूल में खाना खाने के लिए, मतलब जो कि लंच है, लंच टाइम मैं आधा घंटा से 1 घंटा करूँगी, नहीं तो 1 घंटा, जब 1 घंटा होगा तो 2 घंटा करूँगी। भाई आधा घंटा कौन ही देता है यार। मतलब 15 मिनट्स नीचे आओ खाने के लिए, लिफ्ट्स तक यूज़ करने के लिए अलाउ नहीं है हमारे। सो 15 मिनट्स नीचे आओ, खाओ। 15 मिनट्स नीचे आने के लिए, 15 मिनट्स जाने के लिए, खाएगा अब 15 + 15 30 मिनट्स हो गए, आधे घंटे। खाने के लिए टाइम ही नहीं बचेगा, इसलिए हम दौड़ दौड़ कर जाते हैं, दौड़ दौड़ कर आते हैं। जैसे भी करके मैनेज कर लेते हैं, आधे घंटे में खा कर दौड़ कर जाते हैं। कभी कभी क्लास में ही खा लेते हैं। अगर वैसे टीचर होता है ना जो 1 मिनट 2 मिनट लेट आओ तो क्लास के बाहर चले जाओ, मेरे क्लास में मत आओ करके, अगर ऐसा वाला टीचर का क्लास हो तो लंच पीरियड के बाद हम क्लास में ही खा लेते हैं। भाई कौन नीचे जाएगा और कौन खड़ा होगा, राइट। तो हम ऐसे ही क्लास में खा लेते हैं, नीचे नहीं जाता है। बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह। अभी इनका कॉलेज शुरू हुआ कि नहीं, इनका असाइनमेंट शुरू हो गया, और एक टीचर है जो कि फ्रेंडली है, मैं नाम नहीं लूँगी, फ्रेंडली है, लेकिन फर्स्ट डे ही मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप लोग शॉक हो जाओगे। फर्स्ट डे उन्होंने सारे लेसन्स का, सारे मतलब सारे लेसन्स का, इस बार हमारा बोर्ड है, आई एग्री विद इट, हाँ मतलब अगर पढ़ेंगे बोर्ड्स है, उसका मतलब ये नहीं कि फर्स्ट डे ऑफ द कॉलेज सारे लेसन्स का रिकैप कर दिया उन्होंने। रिकैप तो किया उन्होंने, मतलब आधा लेसन्स का एक्सप्लेन भी कर दिया। इस चैप्टर में ऐसा आएगा, इस चैप्टर में वैसा आएगा, उस चैप्टर में वैसा आएगा, इस चैप्टर में इतने क्वेश्चंस आएंगे, इतने क्वेश्चंस को इतने मार्क्स आएंगे। मतलब फर्स्ट डे कौन ही करता है ऐसे रिकैप। फर्स्ट डे इंट्रोडक्शन अरे कहना क्या चाहते हो? इंट्रोडक्शन में निकल जाता है। आई वॉज शॉक्ड फर्स्ट डे, मतलब सारा लेसन्स का रिकैप कर दिया, तो बाकी के दिनों में मतलब क्या मैं कहूँ, अकाउंटेंसी एक ऐसा, या अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट था और अकाउंटेंसी का टीचर भी वैसा ही है, ओके ओके है, मतलब मस्ती करते हैं, उतना भी है ही, बहुत ही ओके ओके टाइप का इंसान है वो। सो बोले तो आई होप मेरे अकाउंट टीचर ना दिखते हों मेरे व्लॉग्स, आई होप सो मैं उनके बारे में बुराई नहीं कर रही हूँ, उन फैक्ट बता रही हूँ मैं। सो ओके ओके वाले इंसान हैं वो, मस्ती करते हैं और टाइम पे होमवर्क्स असाइनमेंट्स भी देते हैं। उठा ले रे बाबा। मेरा ये कहना है कि जो एक क्लास होता है, मैक्सिमम हमें 2 आवर्स नहीं तो 1.5 आवर्स मिलता है, एक पीरियड या एक क्लास जो होता है इतने टाइम तक होता है, तो उसी टाइम पे नोट्स या जो भी कर रहे हो, बीच में थोड़ा सा तो ब्रेक मिलना चाहिए यार। 2 घंटा कंटिन्यूसली कौन ही लिख सकता है, एक ही जो है रोबोट, बस हम इंसान है भाई, थोड़ा तो रहम करो हमें। 2 घंटा कंटिन्यूसली कौन लिख सकता है, फिर भी हम लिखते हैं, उसी को घर में जाकर पढ़ते हैं, उसी को मतलब अभी तो डेट बताकर ही टेस्ट दिए हैं उन्होंने, अभी वो बोल रहे हैं टेस्ट, अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो टेस्ट अनाउंस करने के बाद वो एब्सेंट हो जाते हैं, इट्स यूजुअल। मैं एब्सेंट नहीं होती हूँ, मुझे पता होता है कि टेस्ट जो डेट है वो दिन कोई भी नहीं आएगा, मैं जाती हूँ, मुझे पता है टेस्ट नहीं देंगे, फिर भी मैं जाती हूँ। अगर मैं एब्सेंट हो गई तो मुझे मेरे पेरेंट्स को मैसेज जाएगा, तो मैं जाती हूँ, मुझे पता होता है कि कोई नहीं आएगा, वो टेस्ट नहीं देंगे करके, फिर भी मैं जाती हूँ एज अ अटेंडेंस। मुझे अटेंडेंस एक बार भी मुझे लाइक एब्सेंट नहीं होना है, अटेंडेंस मुझे पूरे चाहिए। सो एक कंपटीशन होता है ना वो स्कूल में, अटेंडेंस प्राइज़ कॉलेज में नहीं देते, लेकिन वो एक होता है, चुल होती है हमारे अंदर कि अटेंडेंस पूरे होने चाहिए। सो अभी तक मेरे फर्स्ट पीयूसी में थोड़े से, उप्स मैंने बोल दिया मेरे क्लास, या तो मैं 12th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट हूँ मैं। तो मेरे जो 11th में अटेंडेंस थे वो ओके ओके से थे, मतलब 90%। सो मुझे इस बार 100% अटेंडेंस चाहिए। मैं ये नहीं बोल सकती कि 100% मैं लेकर आऊँगी एग्ज़ाम में, या मैं अच्छा पढ़ती हूँ लेकिन उतना भी अच्छा नहीं मैं टॉपर बन सकती हूँ, या दैट्स ट्रू, मैं उतना अच्छा भी नहीं पढ़ती हूँ, मतलब एवरेज मतलब ओके ओके मिडिल, मैं मिडिल में हूँ। एटलीस्ट मैं 80 तो ला सकती हूँ, 80 या 80 मैं लाती हूँ। कैसा लगा मेरा मजाक? पढ़ाई के बाद छोड़कर हम देखेंगे मूवी। तो मूवी अभी बजे हैं 1:30 बजे, 1:30 बजे से लेकर मुझे कंप्लीट करनी तो है सारा एपिसोड ऑफ दैट सीरीज़। सो आई विल बी मीटिंग यू इन 2:30 या 3 o'clock में मिलते हैं। अभी तो मूवी मुझे देखना है। सो ये बातचीत यही स्टॉप करके मैं चली मूवी देखने, मतलब बाहर नहीं जाए, फ़ोन में ही देखूँगी। और मैंने जब बताया था वो एक व्लॉग में कि मैं आपसे एक शेयर करूँगी ऐप जो कि आप देख सकते हो ऑल मूवीज़। मेरे फ्रेंड्स भी मुझे बोल रहे थे कौन सा ऐप है यार,
कौन सा ऐप जो मैंने ब्लॉग में छोड़ा था कि अगर नेटफ्लिक्स में, जैसे नेटफ्लिक्स में देरी से आता है, इसमें जल्दी आ सकता है, प्रॉबेबली जल्दी आ सकता है या जल्दी नहीं आ सकता। मैंने सारे मूवीज़, इवन अभी कॉकटेल 2 आया है, रिलीज़ हुआ है रिसेंटली, कॉकटेल 2, करूपा, वो सब मैंने कंप्लीट कर लिया है, जो कि अभी टीवी में भी नहीं आया है। सो इस व्लॉग एट द एंड ऑफ द व्लॉग आई शेयर यू द ऐप। सो बहुत ही मस्त ऐप है, मतलब विदाउट एनी एड्स, विदाउट एनी सब्सक्रिप्शन, नोट्स ऑन योर स्क्रीन, आप पूरा देख सकते हो। मतलब अगर कोई के ड्रामा हो या कोई जापानीज ड्रामास वगैरह या फिर कोई बॉलीवुड ड्रामास वगैरह पे एवरी एपिसोड्स यू कैन सी। और अगर बॉलीवुड कोई मूवीज़ हो विदाउट एनी एड्स, यू कैन सी दैट मूवी। और कुछ कुछ उधर लिखी होती है जो कि आ चुकी है हिंदी में। एक्चुअली वो हिंदी ऐप है, वो कोई ऑप्शन नहीं होता है कि इंग्लिश चूज़ करो या हिंदी चूज़ करो, वो हिंदी ऐप है। सो हिंदी में लिखी होती है, जो आ चुकी है मूवीज़ वो सब लाइन में होती है, आने वाली है मूवीज़ वो सब लाइन में होती है। और कई कई मैं प्रीमियम फर्स्ट, वो आप मतलब 2 दिन के बाद देख सकते हो। मतलब अगर अभी जाओगे तो फॉर एग्जांपल कॉकटेल 2 प्रीमियम में है, वॉच प्रीमियम फर्स्ट, उसके बाद वो पूरा मूवीज़ नहीं देख पाओगे आप। 2 दिन के बाद अगर उसी मूवी को आप क्लिक करोगे तो प्रीमियम वाला हट जाएगा, तो आप पूरे मूवीज़ देख पाओगे। सो मैं एट द एंड ऑफ द व्लॉग आई शेयर यू द ऐप, प्लीज़ गो एंड डाउनलोड इट, यू विल बी वर्थिंग इट, सॉरी इट विल वर्थ यू। सो मैं चली मूवी देखने, 3 o'clock में मैं आकर मिलती हूँ आपसे, बने रहें। शूट करने से सिनेमैटिक क्लिप मिलता है। किसका आइडिया था ये? किसका आइडिया था ये? किसने रील डाला था, फर्स्ट रील, जो कि फ़ैन में कैमरा डाल दो, एक अच्छा सा क्लिप बन जाएगा, आप जो भी नीचे कर रहे हो सब शूट हो जाएगा। तो ईजी भी नहीं है भाई। मैं 3 घंटे से लगी हूँ, मुझे एक सिनेमैटिक क्लिप चाहिए, नहीं हो रहा है। वो जो भी होता है जो हवा देती है इधर, मैंने उधर कैमरा चिपकाया, मैं आई मीन माई फ़ोन का कैमरा मैंने चिपकाया, मतलब ट्राई कर दिया। मेरे पास कोई ग्लू वगैरह टेप वगैरह नहीं था। मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी ने बोला कि नहीं है टेप। मैंने धागा सा जो पैंट का नाड़ा होता है लिटरली, उससे मैंने अपने फ़ोन को फ़ैन से बांध दिया, लेकिन फिर भी आई डिडंट गेट एनी रिजल्ट ऑफ दैट। क्यों? किसका आइडिया था ये? 3 घंटे से लगी हूँ, एक अच्छा सा ढंग सा क्लिप नहीं हुआ मेरे से। मतलब आई नो फोन थोड़ा सा वेट होता है, ये वेट नहीं होता है जो घूम रहे हैं। आई ऑफ द फैन एंड शो यू। ये देखो, जब फैन ऑफ होगा, देखो ये जो है इसका जो घूम रहा है, ये वाला पार्ट 3 है। इधर मैंने फ़ोन चिपकाने की बहुत कोशिश किया, फ़ोन बांधने की कोशिश किया, लेकिन नहीं हुआ। सो मैंने अभी रुक जा, मैंने बंद करो हाथ जोड़ के मैं तो फाइनली ये रुक गया। जो ये वाला जो एंडिंग पार्ट है, मैंने उधर फ़ोन बांधने की कोशिश की, फ़ोन बांध लिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो प्रॉब्लम ये थी कि ये जो फ़ैन वो वाला 3 पंखुड़ियाँ हैं, वो वेट हो गया। जब फ़ैन ऑन करने गई, फ़ैन चल ही नहीं रहा है। वाह, मतलब इतनी मेहनत मैं करूँ, ये फ़ैन चल ही नहीं रहा है, इट्स नॉट मूविंग एट ऑल। मैं देखूँ तो क्यों मूव नहीं कर रहा है। ये वाला बहुत वेट हो गया है, मतलब ये जो मैंने एक वाले में लगाया था, फ़ोन बांधा था, फुल वेट हो गया है, फुल उसके ऊपर फुल वेट हो गया है। वो मतलब फुल इक्वल रहना चाहिए। एक्चुअली सारे लोग इस पार्ट में, जो पार्ट घूम रहा है, इस पार्ट में फ़ोन बांधते हैं या चिपकाते हैं। मैंने लगाया इस एंड में, ये जो एंड घूम रहा है ना, उस एंड में। सो मे बी वेट गया होगा। मैंने एक ढंग का शूट नहीं कर पा रही हूँ भाई, ऐसे तो नहीं होता है। मतलब मेरे से एक शूट नहीं हुआ और क्लिप भी नहीं मिला, मुझे एक ढंग सा क्लिप नहीं मिला। मतलब एक क्लिप तो मिला है, मतलब वो एक सिनेमैटिक क्लिप नहीं है यार, मतलब एक अच्छा सा क्लिप नहीं मिला मुझे। हाँ, थोड़ा सा रोटेट हुआ, बस हो गया, बंद हो गया फ़ैन। वो भी रोटेट कैसे हुआ, मैंने जो कंघी होती है ना, कंघी से मारा है, कंघी से घुमाया मैंने। मेरे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बेड के ऊपर चढ़ के भी मेरा हाइट नहीं पहुंचता है फ़ैन तक। एक स्टूल को लाकर मैंने स्टूल के ऊपर चढ़कर उस फ़ोन को बांधा था। फ़ैन नहीं, मतलब फ़ैन मूव ही नहीं हुआ, फ़ैन चला ही नहीं। उसके बाद मैंने कुछ तो जुगाड़ करके कंघी से मैंने उसको हिलाया, फ़ैन थोड़ा सा घुमा, थोड़ा सा भी, मतलब एक ही राउंड से आधा राउंड घुमा। उसमें क्या शूट हुआ मैं आपको इस वीडियो में साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। दूंगी। मतलब किसका आइडिया था यार, कैसे करते हो ये फ़ैन से शूट? या इट्स क्रिएटिव आई नो, बट कैसे करते हो? आई वांट अ ट्यूटोरियल। मतलब मैं अभी चेक करूँगी फ़ैन से जो सिनेमैटिक शूट होता है वो कैसे किया जाता है।
मतलब कैसे, टेप को चिपका कर उसके बाद फ़ैन को घुमाना, फ़ैन को ओके, फ़ैन का स्विच मैंने 1 पे दिया था, फिर भी नहीं घुमा, फोर्सली आई वेंट टू रिमूव माई फ़ोन। मतलब रिस्क भी था, अगर फ़ोन गिर गया तो फर्श पर टूट भी सकता है। और आई वॉन्टेड टू शूट माई मॉर्निंग वाला पार्ट, लाइक मैं सुबह उठकर लाइक गुड मॉर्निंग मित्र और मित्रानियों जो बोलती हूँ वो बोलना था मुझे, कुछ और मतलब तरकीब ढूंढनी पड़ी। सो ये वाला तरकीब मिला था मुझे, आई जस्ट अग्रीड एंड डिड इट। देन अभी मैं मूवी देखने जा रही हूँ, मूवी के बाद मैं मिलती हूँ 3 बजे, नहीं तो 2:30 बजे, आई डोंट नो। भाई झक्कास मूवी है, झक्कास, आप लोग भी जाकर देखो, क्या मस्त मूवी है। मतलब इंडियन जो स्कूल में इन लोगों को डाल दो तो इंडियन स्कूल एकदम कोरियन स्कूल हो बन जाएगा। सीरियसली मैं इसका तो गारंटी दे दूंगी। मतलब बुलिंग तो आई डोंट नो, मैं जितनी भी स्कूल कॉलेजेस में गई हूँ बुलिंग नहीं होता है, अगर मेरे साथ बुलिंग हो तो मैं मुंह तोड़ दूंगी उनका। आई एम रियल सुपर एक्सट्रोवर्ट, मैं किससे भी जाकर बात कर लूँगी, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट्स नॉट एटीट्यूड, मतलब इट्स एक्सट्रोवर्ट, दैट्स इट। मेरा मन है मैं करूँगी भाई। अगर ये बात मैं अपने पेरेंट्स में बोल दूँ तो मैं एक्सट्रोवर्ट नहीं, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, या मेरे फैमिली के अंदर मैं इंट्रोवर्ट हूँ। ये बात मैं इतनी 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 धीरे से बोल रही हूँ क्योंकि हॉल में मेरी मम्मी बैठी है, हॉल में मेरी मम्मी बैठी है जो कि बात कर रही है अपने सासू माँ से। सो इसलिए अगर वो सुन लेगी तो वीडियो के बाद मेरी चटनी बनेगी ना कि आपकी। इसीलिए आई एम इंट्रोवर्ट इन माई फैमिली बट एक्सट्रोवर्ट इन आउटसाइड, ये। तो भाई अगर बुलिंग वगैरह होता है, सीरियसली इंडियन स्कूल को ऐसा वाला टीम तो ज़रूर भेजना चाहिए। एक एक मिनट में लाइन में ला देंगे इंडियन स्टूडेंट्स को। तो मुझे ये फ़िल्टर है ना, आई जस्ट लव दिस फ़िल्टर इन स्नैपचैट। अभी मैं स्नैपचैट में ही रिकॉर्ड कर रही हूँ। मतलब इस पोजीशन में मेरा मुंह ऐसे क्यों लग रहा है, आई डोंट नो। मतलब वो जो रील में अभी जो वायरल नहीं है, वो रिसेंटली वायरल हुआ था, अरे बाप रे, वो जो बोलता है मैं उसकी तरह झूठ लग रहा हूँ, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। लिटरली मेरा मुंह इतना बड़ा है क्या? आई मीन मैं कैमरा को नीचे ही पकड़ी हूँ, अगर ऊपर पकड़ूँ तो मेरा फेस ऐसा है प्रॉबेबली, या दिस इज़ माई फेस। मेरा ये फर्स्ट व्लॉग है जो कि मैं फेस रिवील करके मैं अपना वीडियो शूट कर रही हूँ। ये दिस इज़ अंकिता, मैं जो कि इतनी सी जो फेस को लेकर मैं व्लॉग शूट करती थी। प्रॉबेबली यू विल नॉट बी नोइंग मी, या दिस इज़ अंकिता एंड ये मेरा पहला व्लॉग है जो कि मैं फेस रिवील करके शूट कर रही हूँ। जुलाई 24 हमारा ओपनिंग सेरेमनी है एंड मुझे लाइक आई वॉन्ट यू टू सेंड मी सम रील्स और सजेस्ट मी सम ट्रांजिशन। मुझे ट्रांजिशन करना है यार, मैं अभी तक ड्रेस भी चूज़ नहीं कर रही हूँ। आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस ओपनिंग सेरेमनी। मतलब एक ट्रांजिशन मुझे चाहिए, साउथ इंडियन ही है। मतलब आई जस्ट वॉन्टेड टू राइट दैट नॉर्थ इंडियन स्लेइंग इन साउथ इंडिया, ओ माई गॉड। या मुझे ऐसा वाला एक ट्रांजिशन करना है और आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो एक्साइटेड फॉर माई ओपनिंग मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा देखिए। फॉर माई ओपनिंग सेरेमनी, नॉट माई ओपनिंग सेरेमनी, माई हाउस ओपनिंग सेरेमनी। या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, मेरे कॉलेज में कई बच्चे हैं, मतलब मैं कुछ बोलती हूँ वो सोचते कुछ और है, या कुछ ऐसे होते हैं लोग। इट्स नॉट माई ओपनिंग सेरेमनी, इट्स माई हाउस ओपनिंग सेरेमनी। A few moments later. बोला था और अभी 5 बजने वाला है, अप्रॉक्सीमेटली 5 बजने वाला है। मैं सीरीज़ देखने के बाद सो गई थी, यस, अच्छा नींद आया मेरे को। और मैं अभी चाय पी रही हूँ, या बहुत ही गर्म है। और मैंने एक ब्लॉग में बोला भी था कि मैं गरम गरम चाय नहीं पीती हूँ क्योंकि मेरी जीभ जल जाती है। एज सुन एज आई टेक अ सिप ऑफ माई टी माई टंग विल बर्न ऑफ। सो अभी थोड़ी देर ठंडा होने के बाद मैं पीऊँगी। बस ये चाय अगर सुबह सुबह जो भी स्टूडेंट्स लोग होते हैं ना, सुबह सुबह उनको जो प्रेशर होता है एग्ज़ाम, स्पेशल एग्ज़ाम के टाइम, ये वाला चाय अदरक वाली चाय मिल जाए ना भाई, उनको अगर 1 साल 2 साल के पहले जो उनके लाइफ में जो हुआ था वो भी याद आ जाए, इतनी कड़क चाय है ये, वर्थ इट गाइस। गाइस अभी मेरे पापा बाहर हैं तो अभी मैं कैमरा लेकर बाहर नहीं जा सकती। जस्ट 1 सेकेंड गिव मी, अभी मेरे पापा चले जाएंगे, आपको दिखाऊंगी काम कितने तक हुआ है। अभी लोग काम कर रहे हैं, फिर भी आपके लिए कुछ भी, मेरे मित्र और मित्रानियों के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, है ना गाइस। सच्ची मैं ऐसे मजाक नहीं कर रही हूँ। मैं रिसेंटली कंटेंट क्रिएशन क्यों ना स्टार्ट करूँ, जो भी मेरे फैंस हैं वो 0 से लेकर 5 तक क्यों ना हो, वो 5 लोगों के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, सीरियसली।
ये मेरा रूम नहीं है, ये मेरा भाई का रूम है। और ये जो आपको दिख रहा होगा, इट्स माय नेम, अंकिता। वो जो फ़ोन वगैरह सबमिट करते हैं, सो उधर नाम लिखना पड़ता है फ़ोन में, सो इसलिए मैं नाम लिखती हूँ स्टिकी नोट्स में। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। इग्नोर माई बैकग्राउंड बिकॉज यहाँ कपड़ा सूख रहे हैं, अभी ऊपर काम चल रहा है इसलिए इधर कपड़ा सुखाए हैं एज इंडियन थिंग्स। सो इधर मेरी मम्मी बैठी हुई है एंड शी डोंट वांट टू कम इन माय व्लॉग। सो गाइज अभी थोड़ा सा वीडियो करने में प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि बाहर बहुत ही साउंड हो रहा है और शी डोंट वांट टू कम इन माय व्लॉग, लेट्स डोंट फोर्स हर। एंड अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाली हूँ, ये कितने लोग ने खाए हैं। स्पेशली मेरी दादी मेरे लिए गांव से भेजती है ये 10 रुपये का पैकेट, क्योंकि इधर मिलता है लेकिन। सो गाइज अभी साउंड फाइनली स्टॉप। सो इधर 10 रुपये का पैकेट नहीं मिलता है, मिलता है तो एक बड़ा पैकेट 100 रुपये का, नहीं तो 200 रुपये, अप्रॉक्सीमेटली 500 रुपीज़ का मिलता है अमूल। उधर 10 रुपये 5 रुपये, आप सबको पता ही होगा, छोटे छोटे सामान सब चीपर से स्टार्ट होता है, विल स्टार्ट इन चीप प्राइस। सो अभी मैं ऑलमोस्ट, दिस इज़ द 5th पैकेट ऑफ माइन, मेरा भाई भी खाता है या, एंड यू कैन सी इट्स इन्फेंट्स मिल्क। सो गाइज अभी बज चुके हैं 5 बजे एंड आई विल शो यू वेट या। ये मेरा भाई है जो कि ये फ़िल्टर उसके मुंह पे अप्लाई हो गया है। सो 5 बज चुके हैं, तो अभी पूजा करके मिलते हैं आपको 7:30 बजे एंड आई विल शो यू हाउ असाइनमेंट्स, लाइक हाउ मेनी असाइनमेंट्स आई हैव गॉट फ्रॉम माई कॉलेज। थोड़ा सा फिट चेक गाइज, इस साउंड में मैं तो बात नहीं कर सकती, थोड़ा सा फिट चेक ही कर लेते हैं, क्या ही हो जाएगा। आई विल शो यू। फिट चेक टुडेस आउटफिट मैंने आपको दिखाया नहीं होगा। दिस येलो शर्ट एंड दिस कार्गो पैंट। सो मिलते हैं 7:30 बजे। अभी जब मेरे हॉलीडेज चल रहे थे तभी मुझे किस में भी इंटरेस्ट नहीं था, ना कि मूवी में इंटरेस्ट था, ना कि बाहर घूमने में इंटरेस्ट था, ना कि कुछ एक्सप्लोर करने में इंटरेस्ट था। जब कॉलेज स्टार्ट हुआ और जब जो क्लास टेस्ट होता है ना, हाँ वो टीचर्स सब रखते हैं क्लास में, उस टाइम में मुझे मूवी में इंटरेस्ट है, बाहर घूमने में इंटरेस्ट है, सब चीज़ों में इंटरेस्ट है। सिवाय पर टू डाउनलोड इन माई फ़ोन दैट ऐप टू डू लिस्ट, ताकि अगर किसी को पता ना हो टू डू लिस्ट क्या है, आप टास्क को अगर उसमें लिखोगे और टाइम सेट करोगे, उसी टाइम में आपके फ़ोन में एक अलार्म सेट हो जाएगा वो टाइम के अनुसार। सो वो टाइम जब हो जाएगा आपका फ़ोन, वो जो टू डू लिस्ट से एक नोटिफिकेशन आएगा। अगर आप कंप्लीट कर चुके हो उस टाइम के बिफोर, मीन्स वो फॉर एग्जांपल 7 o'clock से पहले अगर वो टास्क आप कंप्लीट कर चुके हैं तो नोटिफिकेशन मतलब कुछ नहीं आएगा, इट्स क्लियर, ओके इट्स डन। अगर आप क्लियर नहीं कर पाए, मतलब 7 से 7:30 हो गया है, आपको एक नोटिफिकेशन आएगा इट्स ओवर ड्यू, एंड एक और एक नोटिफिकेशन आएगा इट्स इनकम्प्लीटेड या इनकम्प्लीटेड, एंड और एक अलार्म भी लगेगा 7 o'clock ताकि आप कंप्लीट कर सको, आपको याद आए। मेरे जैसे अगर आप भी भुलक्कड़ हैं कि आप कोई टास्क भूल गए हैं करने के लिए, आपका फ़ोन तो हमेशा आपके पास ही रहेगा, कहीं दूर नहीं रहेगा, सिवाय उस चीज़ के। समझ रहे हो ना? आप समझ सकते हो मैं क्या बोल रही हूँ। सो आपका फ़ोन आपके पास ही रहेगा, अगर आप कोई टास्क भूल जाओ करने के लिए वो आपको याद दिला देगा ऐप। सो आई लव दैट मोस्ट। टू डू लिस्ट अच्छा ऐप है, मैं बोलूँ तो वो हमेशा याद दिलाता है मुझे क्या क्या करना है कौन से टाइम में। सो इवन द शूटिंग एडिटिंग टाइम भी मैं उसमें लिख कर रखती हूँ कि। सो गाइस मेरा भाई आ चुका है, लेट्स प्रैंक हिम। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। क्वेश्चन इतना बड़ा रहेगा तो कौन कंप्लीट करेगा उसको, है ना गाइस। ये कोई ये सब क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इतने बड़े क्यों लगते हैं मुझे नहीं पता। ये तो फर्स्ट चैप्टर है, ये आ गया सेकंड चैप्टर। लिटरली दिस गonna बी माई फेवरेट चैप्टर एवर इन अकाउंटेंसी, क्योंकि बहुत ही आसान है। मतलब ये देखो एलसीएम इधर भी आ गया, एलसीएम क्वेश्चन मैंने फिर नहीं लिखा। ये क्वेश्चन से मेरी इतनी फटती क्यों है पता नहीं। मतलब जब भी क्वेश्चन लिखवाते नहीं है वो डिक्टेट करता है, हमें लिखना पड़ता है। मतलब जब भी क्वेश्चन डिक्टेट करता है मैं इतना जगह छोड़ देती हूँ, आंसर लिख देती हूँ मैं। या आप लोग पूछते होंगे बिना क्वेश्चन के आप आंसर लिखते कैसे हो।
अभी आंसर बोर्ड में कराते हैं ना, आंसर डिक्टेट कैसे कर सकते हैं अकाउंटेंसी में? तो आंसर बोर्ड में लिखाते हैं, मैं आंसर कॉपी कर लेती हूँ क्वेश्चन को छोड़कर। ये दैट्स माय माइंड सेट। तो ये इधर से स्टार्ट होगा ना, हाँ इधर से स्टार्ट होगा। ये देखो, ये फर्स्ट सम सेकंड सम ऐसा नहीं है, फिर से क्वेश्चन जगह छोड़ दिया मैंने। हाँ इधर से देखो भाई, ये क्वेश्चन है, इधर से स्टार्ट होता है हमारा क्वेश्चन, ठीक है? ये वाला सम है, ये क्वेश्चन है। ये जो क्या बोलते हैं उसको, क्या वो अकाउंटेंसी सर ने बोला था, इसका नाम है मेरे को पता, एडजस्टमेंट। या अच्छा, हमको सिखा रिया है। ये तीनों अकाउंट करना है, मतलब ये जो अकाउंट करना है इसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये जो अकाउंट है इसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इन साहब का नाम है बैलेंस शीट, ये दोनों का बाप है ये। मत Hey guys, it's time to wind up this vlog. Hope you liked and enjoyed this weekend vlog. And if you want me to share such vlogs, such like college and weekend vlogs, please put your suggestion in comment box and let me know. If you like my videos, please like, share and comment. So it's time to wind up. Be connected with me. This is Ankita. Time to sign off.